पास क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास हर एक पे अलग की अप्लाई हो रही है। अब मैं करूंगी क्या, मैं ए को मूव करूंगी 3 स्टेप्स, जे को मूव करूंगी 2 स्टेप्स और आगे के को फर्दर मूव करूंगी 1 स्टेप एंड ए को 4 स्टेप, यानी कि हर एक पे आप अलग अलग की अप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ए को अगर मैं 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करती हूँ तो बी सी डी मेरे पास आंसर आ जाएगा डी। अब जब मैं जे को 2 स्टेप मूव करूंगी, फॉरवर्ड करूंगी, कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स, जब मैं इसको 2 स्टेप फॉरवर्ड करूंगी फिर क्या होगा, मेरे पास ये हो जाएगा जे के एल, आ जाएगा मेरे पास एल। फिर के को कितना स्टेप मूव करना है, 1 एम, ए को करना है 4, बी सी डी ई। ये इसमें क्या आंसर आया, जब मैंने सिंगल की का एलिमेंट सब पे अप्लाई किया मेरे पास आया डी एम एन डी, और जब मैंने मल्टीपल मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की के अप्लाई किए इंडिविजुअल एलिमेंट पे तो डी एल एम ई। तो आप में से कोई स्टूडेंट इनका कंपैरिजन करके, एल आएगा, सॉरी फिर बच्चा, यहाँ पे आपने एम लिखा है ना, इधर एल आएगा एल क्योंकि आएगा, आपने के को एक स्टेप मूव किया ना आगे। तो ठीक है, शाबाश एल, शाबाश, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे अब ये बताओ कि बेटर कौन सी टेक्निक लग रही है, जो बच्ची बोल रही थी, बेटा क्या नाम था आपका जो स्टूडेंट बात कर रही थी, जिस स्टूडेंट ने अभी बात की थी उस स्टूडेंट का क्या नाम था, अब्दुल्ला बात कर रहा था मैं। अच्छा स्टूडेंट मुझे लगा फीमेल, ओके मेरे असल में ना थोड़ा हैंड फ्री में इशू है तो मुझे समझ नहीं आई, ओके नहीं मैं, मेरी आवाज इस तरह की है। ओके नो इशू, ओके। अच्छा आप लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, रिटर्न टू द मीटिंग में आती हूँ। अच्छा बेटा अब हम लोगों ने करना क्या है, व्हाइट बोर्ड पे दोबारा आ रही हूँ मैं, इनमें से बेटा कौन सी टेक्निक बेटर लगती है आपको, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन। कितने बच्चे कहते हैं पहली वाली अटैकर के लिए, मतलब अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी मैं, तो कितने स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पहली वाली टेक्निक अटैकर को मतलब मुश्किलात पेश आएंगी, उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा इसको रिकवर करना, या सेकंड वाले में, सेकंड वाले में, सेकंड वाले पे। हाँ अब हुआ क्या बच्चा जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो क्या रहा था, ए के लिए क्या आया डी, ए के लिए क्या आया डी, यहाँ पर क्या हुआ 1 to 1 का रिलेशन है, मतलब एक अल्फाबेट प्लेन टेक्स्ट में उसकी मैपिंग के लिए साइफर टेक्स्ट में एक ही सिंगल वर्ड है, ए को डी से ही रिप्लेस किया जा रहा है, जितनी दफा ए रिपीट होगा उतनी दफा ही वो डी से रिपीट होगा, रिप्लेस्ड होगा, ठीक है। तो हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास ये हो रहा है कि 1 to 1 फंक्शन है, 1 to 1 की मैपिंग हो रही है हमारे पास। इनमें मेरे पास स्टूडेंट्स आए, मैं उनको भी ऐड कर लूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रही है, 1 to 1 की मैपिंग हो रही है, मतलब ए किससे रिप्लेस हो रहा है डी से, ए किससे रिप्लेस हो रहा है डी से, तो जहां जहां ए आएगा वो वहां वहां डी से रिप्लेस्ड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, देखें ए की मैपिंग किससे हुई डी से, यहाँ पे ए की मैपिंग किससे हुई ई से, ठीक है। तो ए की मैपिंग किससे हुई डी से, ए की मैपिंग किससे हुई ई से, तो इस वहां पे 1 to many का रिलेशन है, मतलब सिंगल वर्ड के यहाँ पे मल्टीपल मैपिंग एलिमेंट्स हैं या रिप्लेसमेंट एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 1 to many का रिलेशन है, यहाँ पे 1 to 1 का रिलेशन है। यहाँ पर अगर जो अटैकर था उसको पता चल जाता है ए रिप्लेस हो रहा है डी से, तो जहां जहां ए आता है उसका मतलब क्या होता है डी 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 डी, या डिक्रिप्ट कर रहा होता है ना, तो जहां जहां डी आता है वो कहता है डी डी का कौन है ए ए ए ए। यहाँ पर उससे क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा एज कंपेयर टू दिस वन थोड़ी सी क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब मैं प्रॉपर्ली स्लाइड से स्विच करूंगी, ठीक है, स्लाइड से पढ़ाऊंगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया, मैं स्लाइड पे चलती हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि हम लोग अपनी चेंज कर करके पढ़ेंगे, कभी व्हाइट बोर्ड पे कभी स्लाइड्स पे, ताकि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग अच्छी क्रिएट होती रहे। स्लाइड्स कहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पे तो मल्टीपल चीजें खुली हुई है मेरे पास, रिमूव कर देती हूँ।
ठीक है जनाब, स्क्रीन मैंने शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। मैं जरा स्लाइड दिखाती हूँ आपको ना। अच्छा जनाब, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पॉली अल्फाबेटिक साइफर पढ़ने जा रहे हैं। पॉली अल्फाबेटिक साइफर क्या होता है? पॉली अल्फाबेटिक साइफर ये होता है, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया था, वन टू मैनी का रिलेशन था। मतलब सिंगल अल्फाबेट प्लेन टेक्स्ट में जो था उसके क्या थे, मल्टीपल मैपिंग हो रही थी की को यूज करते हुए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अल्फाबेट को मैप किया जा रहा था पॉली अल्फाबेट से। यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, बाकी जो टेक्निक्स हैं कुछ वो मैं आप लोगों को एज अ प्रेजेंटेशन, मैंने कहा था ना टॉपिक असाइन करूंगी, तो मैं आपको टॉपिक असाइन करूंगी। आई थिंक सो कि मैं अब मजीद कोई साइफर टेक्निक ना पढ़ाऊं, बस आज मेरी साइफर टेक्निक्स ये वरनाम अगर थोड़ी बहुत रह गई तो इसको नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप करूंगी। तो मेरी साइफर टेक्निक्स अब मैं मजीद खुद नहीं पढ़ाऊंगी, आप लोगों को जो मैंने कहा था ना प्रेजेंटेशन टॉपिक्स दूंगी। तो आप लोगों के जो ग्रुप्स नेम है, अली अवेस या अवेस अली, क्या नाम था आपके सीआर का, जो भी है बेटा सीआर, आज आपने मुझे लाजमन भेजने, एटलीस्ट संडे से पहले पहले आपने मुझे लाजमन भेजने, ताकि मैं टॉपिक असाइन करना शुरू कर दूं। तो हम लोग प्रेजेंटेशन अपनी लेना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो पॉली अल्फाबेटिक की जो दो टेक्निक्स पढ़ेंगे वो एक बिगिनर साइफर, एक वर्डनाम साइफर। सबसे पहले पहली टेक्निक पे आते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी, आपको पता है टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? आप सबको पता है कि वी हैव 26 अल्फाबेट्स, राइट? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, जीरो से नंबरिंग स्टार्ट करें, तो मैंने इसलिए मेंशन किया है 25। अगर मैं 1 से नंबरिंग स्टार्ट करती तो मैं लिख देती 1 से लेके 26 तक, लेकिन यहाँ पे मैं नंबरिंग किससे, क्योंकि मैंने कहा मैं बुक को फॉलो कर रही हूँ, तो बुक में नंबरिंग इंडेक्सिंग शुरू हुई है 0 से लेके 25 तक, लेकिन 1 से 26 भी कर लो, इट्स नॉट रॉन्ग। अगर 26 करोगे तो मॉड क्या लोगे, 26। और अगर आप लोग 25 तक कर रहे हो ना, 0 से 25, मॉड फिर क्या लेना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी, ये साथ साथ सब चीजें समझाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा, मेरे पास क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है। आपको पता है प्लेन टेक्स्ट क्या होता था, मेरा ओरिजिनल मैसेज। इन्होंने प्लेन टेक्स्ट को ब्रेकन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ब्रेकन फॉर्म मतलब एक एक एलिमेंट की फॉर्म में। P0 मतलब पहला एलिमेंट किसका, प्लेन टेक्स्ट का। P1 मतलब सेकंड एलिमेंट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, थर्ड एलिमेंट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, एंड सो ऑन। N-1 मतलब लेंथ, ये अपने पास लिख लो, सब बच्चे लिख लें। प्लेन टेक्स्ट की लेंथ को n से रिप्रेजेंट किया गया है। रिपीटिंग अगेन, n is the length of the plain text। और n-1 लिखने की रीजन क्या है, क्योंकि मैंने कहां से स्टार्ट किया है, 0 से। इसी तरह लेंथ ऑफ द की मेरे पास बच्चों क्या है, की लेंथ है m मेरे पास, तो लिखे m is the length of the key। n जो n था वो लेंथ ऑफ द प्लेन टेक्स्ट था, और m is the length of the key था मेरे पास। तो हमने क्या किया, हमने की को भी ब्रेकिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। K0 मींस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द की, K1 मींस सेकंड एलिमेंट ऑफ द की, K2 मींस थर्ड एलिमेंट ऑफ द की। हमने इनको एक ब्रेकिंग फॉर्म में लिख दिया। हमने कहा था कि प्लेन टेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ की होता है, ठीक है? अब टिपिकली इन्होंने क्या कहा है, टिपिकली इन्होंने एक कंडीशन दे दी है, जरा ध्यान से देखिएगा, m इज लेस देन n। हम जो की वैल्यू है, हमारी जो की वैल्यू है m, उसको हम लोग लेस देन n ले रहे। इट्स नॉट नेसेसरी, इक्वल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन टिपिकली नॉर्मली हम लोग लेंथ ऑफ द की छोटी ले रहे होते हैं एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैसेज, ठीक है? अच्छा, साइफर टेक्स्ट को भी मैं तोड़ के रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ना, C0, C1, C2, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, एंड n-1। आपको ये बात मालूम भी है कि जो साइफर टेक्स्ट आता है वो प्लेन टेक्स्ट की मैपिंग करने के बाद आता है, दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। लेंथ
of the plain text and length of the ciphertext always equal होती हैं. Length of the plain text and length of the ciphertext always equal होती हैं. दोनों को इसे रिप्रेजेंट किया गया है n से. और यहाँ पर हम की जो लेंथ है वो कम ले रहे हैं एज कंपेयर टू द प्लेन टेक्स्ट. यहाँ तक इस स्लाइड तक जो मैंने 2-3 बातें कही हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है क्या क्या बातें कही हैं कि कैसे तोड़ के लिखा प्लेन टेक्स्ट को, की को, साइफर टेक्स्ट को. पहली बात, लेंथ ऑफ द प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट इक्वल होती है, वो n है. की जो लेंथ है वो m से रिप्रेजेंट हो रही है और वो लेस देन n है. यहाँ तक मैंने जो बात कही है 3-4, अगर किसी को इश्यू है तो मुझे बताएं, मैं रिपीट कर दूं. मैम ये जो आपने मेंशन किया लेंथ ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट इज इक्वल, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, ये मैं आगे रिप्रेजेंट करती हूँ. ये एग्जांपल में दिखाऊंगी, बिल्कुल एग्जांपल में दिखाऊंगी, रिप्रेजेंट में करूंगी बिल्कुल. आगे मैं एग्जांपल दिखाऊंगी आपको, ठीक है. उसकी एग्जांपल ये रही, ठीक है. एग्जांपल है मेरे पास, लेकिन वो आगे है. 2-3 स्लाइडें कवर करके ना बेटा फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है. अभी मैं टॉपिक पे आती हूँ, सही है. अच्छा, अब हुआ क्या, जरा इसको देखिएगा. आपको याद होगा ये जो पहली इक्वेशन है ये हम लोग पहले कहीं दफा पढ़ चुके हैं. C बराबर होता है, बीच वाली चीज को छोड़ दो फिलहाल. C किसके बराबर होता है? साइफर टेक्स्ट कैसे आता है? साइफर टेक्स्ट इस तरह आता है कि आप इंक्रिप्शन अप्लाई कर दो प्लेन टेक्स्ट पे बाय यूजिंग की. हमेशा हम ये बात कहते थे ना कि साइफर टेक्स्ट कैसे आता है, आप इंक्रिप्शन अप्लाई कर दो प्लेन टेक्स्ट पे बाय यूजिंग की. ये वाली इक्वेशन हम लोग पहले शुरू के लेक्चर्स में देख चुके हैं. इसी इक्वेशंस को अब मैं तोड़ तोड़ के लिख के दिखाऊंगी आपको. साइफर टेक्स्ट को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? C0, C1, C2 और Cn-1, ये सबको पता है. अभी मैंने बताया है कि जो साइफर टेक्स्ट है एक्चुअली वो डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है. उन कॉम्बिनेशंस को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा और ये आखिरी एलिमेंट. रीजन क्या है तोड़ के लिखने की? रीजन क्या है? क्योंकि आप की भी तोड़ तोड़ के सब पे अप्लाई करूंगी, हर एक पे अलग अलग एलिमेंट की का अप्लाई करूंगी. क्यों अप्लाई कर रही हूँ? ताकि सिस्टम को मोर कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए, ताकि अटैकर के लिए उसको रिवील करना, उसको डिक्रिप्ट करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, इसलिए. अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, ई की जगह, इंक्रिप्शन की जगह मैंने लिख दिया ई. इसको मैंने नहीं छेड़ा. इंक्रिप्शन मतलब वी आर अप्लाइंग इंक्रिप्शन, वी आर एट द ट्रांसमिटिंग एंड. हम लोग अभी ट्रांसमिटिंग एंड पे इंक्रिप्शन करके अपने मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देंगे. फिर डिक्रिप्शन में क्या करेंगे, इसको डिक्रिप्ट करेंगे, लेकिन वी आर एट द ट्रांसमिटिंग एंड. अब मेरे पास क्या हुआ, अब मैंने के की जगह, बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, के की जगह के को भी मैंने तोड़ के लिख दिया है. देखिए, तोड़ के लिख दिया, के को तोड़ के लिख दिया, एलिमेंट की फॉर्म में लिख दिया. के की क्या एक्चुअली, की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ k0, k1, k2 एंड सो ऑन. कहां तक? Kn-1 तक, ठीक है. इसी तरह अब मैं प्लेन टेक्स्ट को भी तोड़ के लिख रही हूँ. इक्वेशन समझाना थोड़ा सा जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है, एल्गो समझ आ जाए. इसी तरह मैंने अपने प्लेन टेक्स्ट को भी तोड़ के लिख दिया, P0, P1, P2 और Pn-1. हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करी मैं. ये जो मेरे पास इक्वेशन ही थी बच्चों, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ. ई को अलग लिखा, के की जगह के एलिमेंट को तोड़ के लिख दिया, पी की जगह पी के एलिमेंट को तोड़ के लिख दिया. यहां तक, इस इक्वेशन तक समझ नहीं आई कि मैंने कैसे लिखा था, मुझे बताएं. बिल्कुल इजी है. के को भी तोड़ के लिख दिया, पी की जगह पी को तोड़ के लिख दिया. बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम. क्योंकि मेरे पास आ रहा था ना अनस्टेबल कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, तो मुझे लगा मेरी की आवाज ड्रॉप ना हो गई हो. बीच में हो रही थी थोड़ी बहुत इसलिए. अच्छा, ये बताएं शहरियार जमशेद इसी क्लास के? यस मैम. ओके, मैं एडमिट कर देती हूँ उनको. अच्छा चलें, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अब, ठीक है. अब क्या किया बच्चा, अब देखो ये जो K0 है ना, ये P0 पे अप्लाई होगी. जो K1 है ना, वो P1 पे अप्लाई होगी. और मोड 26 याद है, वो जो पहले मोड 26 वाली कहानी चल रही थी, वो साथ ही चल रही है सदर साइफर वाली कहानी, वो सर्कुलर इन नेचर. ये प्रैक्टिकली भी करेंगे भी हम लोग.
अच्छा जनाब, P0 K0 P1 K1। अब यहां तक तो समझ आ जाएगी सबको, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। M-1 की M-1, यहां तक देखें तो की अब पूरी हो गई। की लेंथ कितनी थी बच्चों? M-1 थी, याद होगा। की लेंथ क्या थी? M-1। इस स्टेप तक हम लोग क्या करते रहे? एक की उठाते रहे, एक टेक्स्ट उठाते रहे, एक की उठाते रहे, एक प्लेन टेक्स्ट एलिमेंट उठाते रहे, करते करते यहां तक कि की लेंथ पूरी हो गई M-1, क्योंकि की लेंथ कम थी एज कंपेयर टू द प्लेन टेक्स्ट। अब आगे क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट अभी खत्म नहीं हुआ, प्लेन टेक्स्ट तो अभी भी चल रहा था। ये देखो, प्लेन टेक्स्ट तो अभी भी चल रहा था। प्लेन टेक्स्ट कब तक चलता रहेगा? N-1 तक चलता रहेगा, प्लेन टेक्स्ट तो चल रहा है। लेकिन की क्या हो गई? की खत्म हो गई, तो की यहां से दोबारा आप लोग देखो कि 0 से स्टार्ट होना शुरू हो गई, दोबारा रीस्टार्ट हो गई, रिपीट हो गई। कैसे? इसकी एग्जांपल करवाती हूँ मैं आपको। वही वाली बात है, डिक्रिप्शन में रिवर्स काम हो जाता है। यहाँ पर जरा एग्जांपल करवाती हूँ ताकि ज्यादा चीजें क्लियर हो आप लोगों को। अज्यूमिंग दैट मेरे पास कीवर्ड या की इज अ डिसेप्टिव, लिख लो अपने पास, डिसेप्टिव की है मेरे पास, डिसेप्टिव। काउंट करके बताओ डिसेप्टिव में कितना अल्फाबेट्स हैं? एनी स्टूडेंट? बच्चों आवाज नहीं आ रही? 9 है मैडम। 9 है, शाबाश, ठीक है। अच्छा मैं फिर बता दूं, मैं रिकॉर्डिंग मैं कर रही होती हूँ। रिकॉर्डिंग मतलब ये नहीं कि रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगी, मैं आप लोगों को डिलीवर नहीं करूंगी, रिकॉर्डिंग अपने पास रखूंगी। वो एज अ रिकॉर्ड मेरे पास होता है कि अगर कल को मुझे अगर कोई हो कि बच्चे की मार्किंग करनी है, कुछ करनी है, पार्टिसिपेशन कितनी थी, तो मैं रिकॉर्डिंग से दोबारा एक दफा रिकैप कर रही हूँ, मतलब एक दफा रिवॉच सब कुछ कर रही होती हूँ ना, ठीक है। तो आप बेटा काइंडली अपनी पार्टिसिपेशन अच्छी रखिएगा। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल की स्क्रीन नजर नहीं भी आ रही तो तब भी मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, उसके बाद बच्चा मेरे पास ओरिजिनल मैसेज या प्लेन टेक्स्ट क्या है? वो मेरे पास है वी आर डिस्कवर्ड सेव यूर सेल्फ। ये रहा मेरे पास, ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। वी आर डिस्कवर्ड सेव यूर सेल्फ। इसके एलिमेंट जरा गिन के बताओ मुझे मैसेज के। मैं बताती हूँ कौन बताएगा मुझे। एक मिनट, एडमिट करने में एक बच्चे आए, एक मिनट मैं खुद पूछूंगा। बिलाल बताएंगे, बिलाल हमीद बताएंगे, बिलाल हमीद। मैम ये प्लान बताओ बच्चे। मैम 26 है। एक थोड़ा सा गलत थे, बाकी ठीक है, 27 है, कोई इशू नहीं। चलिए, लेकिन नियर अबाउट करीब बताया आपने, ओके मैम, आपको करेक्ट मानना है, ठीक है। ये रीजन ये होती है, ओके मैम, होता है ना कि बच्चे क्लास में मौजूद है या क्लास ज्वाइन करके भाग गए, इसलिए मैं रैंडमली आप लोगों से पूछती हूँ। ओके मैम, ओके बेटा। अच्छा बेटा, हमारे पास क्या क्या हुआ? प्लेन टेक्स्ट की जो लेंथ है वो है 27, की कितनी थी? 9। अब मैं क्या करूंगी, 9 को कितनी दफा मल्टीप्लाई किया जाए तो 27 बनेगा? 3 टाइम। 9 3 27। अभी देखिए की को क्या किया गया, की लेंथ को इसके बराबर बनाने के लिए प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट के हर एलिमेंट को मैप करना है, उसको मैप करने के लिए डिसेप्टिव अपने आपको रिपीट कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्फ ना होता तो यहां से भी मैं 4 वर्ड्स को खत्म कर देती, ये बनता फिर मेरा। समझ आई या नहीं आई? पूरा रिपीट नहीं कर पाया, जहां तक ये अपने आप को मैप कर सकता है ना लेंथ प्लेन टेक्स्ट की जहां तक इक्वल हो रही है वहां तक इक्वल बनानी है। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं मैम, दोबारा बता दें ये वाला। कोई नहीं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। स्लाइड मेरी आगे चली गई थी, यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब लेंथ इतनी हो गई, 4 एलिमेंट रिमूव हो गए प्लेन टेक्स्ट से, ठीक है। तो ऊपर से भी 4 मैंने रिमूव कर दी। मतलब कहने का क्या है, लाजमी नहीं है कि पूरी की पूरा डिसेप्टिव लिखा जाए,
आधा, देखिए की ने आधा ही अपने आप को रिपीट किया था, अभी की ने अपने आप को कंप्लीट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है प्लेन टेक्स्ट की वो अब कम हो गई है, वो 27 नहीं रही, वो अब कितनी हो गई है 23। ठीक है, तो इसलिए इसकी लेंथ को भी मैंने क्या कर दिया कम। हमेशा इतनी की को तब तक रिपीट करते रहिएगा जब तक दोनों की लेंथ इक्वल नहीं हो जाती। प्रॉपर्टी वाले मुझे कह रहे हैं प्रॉपर्टी का काम शुरू कर। बेटा समझ आई या नहीं आई? ठीक है मैम, समझ आ गई। ओके, अच्छा अब क्या हुआ, ये मेरे पास की थी, ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट था। अब जरा इसकी टेक्निक में अगली स्लाइड पे समझाती हूँ, ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो जो 2 लाख लगाया वो तो पूरा कर। भाई 2 लाख बाद में पूरा करना, अपने आपको म्यूट रखो थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, अच्छा बेटा हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे थे इस टेक्निक की। सबसे पहले एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहली टेक्निक क्या पता करनी है आपने? सबसे पहली टेक्निक ये करनी है, आपने ये वाला टेबल बना लेना है। ये ऊपर वाला जरा टेबल देखिए जो रेड एंड ब्लैक में बनाया गया है, 0 से नंबरिंग स्टार्ट की है, 25 तक नंबरिंग की है, और सारे अल्फाबेट्स के वर्ड्स लिखे गए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V, पूरी ABC लिखी गई है। क्यों? क्योंकि अब मुझे बार बार करना ना पड़े, मैं डायरेक्ट यहाँ से देखूं और मैपिंग कर लूं। सही है, पहला स्टेप क्या किया मैंने, टेबल बना लिया। कौन सा टेबल बनाया? वो पूरा टेबल बनाया जो पूरी अल्फाबेट्स को कवर कर रहा है। अब पहले मैं की को डील करूंगी, फिर मैं प्लेन टेक्स्ट को डील करूंगी। पहले की डील होगी, फिर प्लेन टेक्स्ट डील करूंगी, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग साइफर टेक्स्ट क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। की मेरे पास क्या है? की है मेरे पास D E C E P T I V, डिसेप्टिव, यहां तक रिपीट हो रही है, फिर डिसेप्टिव यहां तक रिपीट हो रही है, फिर डिसेप्टिव यहां तक रिपीट हो रही है। टोटल 27 से मैंने टोटल कॉलम 27 बनाए। मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगी, मैं डिसेप्टिव तक मतलब यहां तक करके आपको दिखा रही हूँ। सही है, डी डी ऊपर जरा देखो, डी बेटा किसके बराबर है? ये देखें 3 के इक्वल है, नजर आ रहा है ऊपर? तो डी को किसे प्लेस कर दिया? 3 से। ई को देखो बेटा, ई किसके इक्वल है? 4 के। ई को किसे रिप्लेस कर दिया? 4 से। फिर बेटा सी, सी यहाँ पे देखो किसके बराबर है? 2। ठीक है, तो सी की जगह क्या लिख दिया? 2। फिर ई, ई किसके बराबर है? 4, तो ई को किसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने? 4 से। पी, पी 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 पी, पी किसके बराबर है? 15, तो पी को किसे रिप्लेस कर दिया? 15 से। टी, आगे टी 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 टी, टी किसके इक्विवेलेंट है? 19, तो टी को किसे रिप्लेस किया? 19 से। फिर मेरे पास आ रहा है आई, आई किसके बराबर है? देखा जाए तो आई 8 के बराबर है, तो आई 8 के बराबर है, तो आई को 8 से रिप्लेस कर दिया। फिर वी, वी किसके बराबर है? 21, वी 21 से रिप्लेस्ड हो गया। ई, ई किसकी इक्विवेलेंट है? 4, तो ई को 4 से रिप्लेस कर दिया। ये चीज अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। यहां तक डिसेप्टिव की जगह मैंने जो न्यूमेरिक वैल्यूज नीचे लिखी हुई हैं किस तरीके से लिखी हैं? एनी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट जिसको यहां तक प्रॉब्लम हो? आगे डिसेप्टिव अपने आपको क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो डिसेप्टिव रिपीट कर रहा है, इसलिए मैंने बाकी नहीं दिखाया आपको। ओके, आगे चले, प्लेन टेक्स्ट पे आते हैं। अब जब मैं प्लेन टेक्स्ट पे आई, तो प्लेन टेक्स्ट में मैं क्या करूंगी? हर एक को वही काम जो की में किया है वही काम यहाँ पे करूंगी। W, W के इक्वलेंट क्या है? 22, तो W के इक्वल क्या लिख दिया? 22। E, E के इक्वलेंट क्या है? 4। A, A के इक्वलेंट क्या है? 0। R, R के इक्वलेंट क्या है मेरे पास? किधर है R? वही R, ये रहा। R किसके बराबर है? 17, एंड सो ऑन। प्लेन टेक्स्ट में इधर कहाँ गया? एक मिनट,
मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर लूँ ना ताकि आप मेरी मिस्टेक पकड़ो। अच्छा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैंने एक मिस्टेक कर दिया, प्लेन टेक्स्ट में जानबूझ के डालिए ताकि ना आप लोग मेरी मिस्टेक निकालो। सही है, इस बहाने आप लोग करोगे, बताना नहीं है, अपने पास करके रखना है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी, 2 मिनट दूंगी मैं आपको सॉल्व करने के। ठीक है, अच्छा बेटा ये आपके सामने की भी है, प्लेन टेक्स्ट भी है। की तो सही है, जो प्लेन टेक्स्ट है उसके अंदर मैंने एक मिस्टेक कर दिया, खुद जानबूझ के एक मिस्टेक इंसर्ट की है। आप लोगों को मैं टाइम दे रही हूँ, 2 9 हुए ना, 2 11, 2 मिनट है, 2 क्या 3 मिनट ले लो, ठीक है। 2 3 तक, मतलब 2 12 तक मुझे बताएं इसमें क्या मिस्टेक है। मैं खुद पूछूंगी आप लोगों से, बोनस मार्क्स देना तो मैं खुद रैंडमली बच्चों से पूछूंगी इसमें क्या मेरी मिस्टेक है। जल्दी से देखें, ऊपर देखें, सब कुछ मौजूद है आपके पास, बताएंगे नहीं अभी, ठीक है। अपने पास सॉल्व करके रख लें। प्लेन टेक्स्ट की जो न्यूमेरिक वैल्यू, इनमें मैंने कहीं ना कोई मिस्टेक की हुई है। मैंने मिस्टेक इसलिए किया ताकि मुझे पता चले ना कौन सा बच्चा खुद प्रैक्टिस कर रहा है। करके रखें, 2 मिनट, मतलब 13 पे, 12 या 13 पे मैं आपसे पूछूंगी। अच्छा जनाब, अच्छा जनाब, हाँ, हमाद महबूब 5356, हमाद महबूब, हाँ यस हमाद मैम। बेटा मेरी मिस्टेक निकाली कि नहीं निकाली? मैम अभी देख रहा था, शुरू में तो कोई नहीं थी, आपने स्क्रीन ऑफ कर दी। स्क्रीन ऑफ हो गई, ओहो। चलो दोबारा शेयर कर, जल्दी करें, ठीक है। मुझे लगा कर लिया होगा, चलो दोबारा शेयर कर दो उसको, कोई इशू नहीं है। करो करो जल्दी से करो, क्या पता आपके नंबर आ जाए। मैम कर लिया। कर लिए, चलो बाकियों को भी करने दो। बोलना नहीं है अभी, छुपा के रखना है, बताना नहीं है किसी को, ठीक है। मैम इतना आसान। हाँ आसान है, लेकिन नंबर देना चाह रही हूँ ना, तो नंबर ऐसे थोड़ी दूंगी। अच्छे बच्चे तो नंबर ले जाएंगे, जो बच्चे थोड़े से वीक हैं वो बेचारे तो फिर रह ही जाएंगे ना, उनको तो नंबर देना ही है। करें, बस मैं पूछ रही हूँ, बस पूछ रही हूँ 2 मिनट में। अच्छा जनाब, स्टॉप शेयरिंग कर लेती हूँ मैं, हमें टाइम पूरा हो गया, लंबा टाइम हो गया, लंबा। ओके, हम किससे पूछते हैं? हमजा परवेज से पूछते हैं। हमजा परवेज, हमजा परवेज, हमजा परवेज, परवेज, हमजा परवेज नहीं। ओके, कायनात से पूछते हैं। कायनात, कायनात, y की जगह 24 और i की एक i है जहाँ पे 8 है। एक मिनट, खोल दो बेटा, एक मिनट मुझे खोल दो। आप क्या कह रही हो? y की जगह क्या? 24 है, आपने 23 लिखा हुआ है। ठीक और है, एक i है जहाँ पे 8 आता है। हाँ वो आई नहीं, वो एल ही है, वो सही है। l है। हाँ सेल्फ है ना बच्चा, ठीक है। बस एक ही मिस्टेक थी, ठीक है। चलो टॉपिक पे y आती हूँ मैं। वाई की जगह जब वो मिस्टेक इंसर्ट करने की रीजन ये थी कि कायनात बेटा रोल नंबर क्या था? 5363। 5363। यस मैम। ओके कायनात बेटा। अच्छा बच्चों, हमारा क्या है कि मैंने मिस्टेक इसलिए की थी ताकि मुझे पता चले ना स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। अदरवाइज स्टूडेंट्स कहते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई प्रैक्टिस कर नहीं रहा होता, ये रीजन थी।
अच्छा बच्चों, अब करना क्या है, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। प्लेन टेक्स्ट और की दोनों लिख ली। अब एक्चुअल काम जो मुझे करना था, एक्चुअल काम तो मुझे ये करना था कि मैं इनका क्या निकालूं, मैं इनका साइफर टेक्स्ट निकालूं। असल काम मेरा ये था, ठीक है। असल काम मेरा क्या था, मैं इसका क्या निकालूं, साइफर टेक्स्ट। तो वो मैं कैसे निकालूंगी? दो स्टूडेंट्स आए मेरे पास, मुनीब, एवान और हफीजुल्लाह खान, इनको मैं एडमिट कर लूं। ओके अच्छा, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं साइफर टेक्स्ट निकालने जा रही हूँ। तो साइफर टेक्स्ट कैसे निकालते हैं, आप एक एक को ऐड करोगे। 3 में 22 को ऐड करोगे आप। 3 प्लस 22, नीचे देखें कमेंट्स में मैं लिख रही हूँ छोटा छोटा, एंड में देखें 3 प्लस 22 किसके बराबर आता है? 3 प्लस 22 मेरा किसके बराबर होगा? 23, 24, 25। सही कह रही हूँ? 25। अब यहाँ जाके देखो 25 क्या है, 25 में मौजूद है z। तो पहला वर्ड मेरे पास क्या आया, मेरे पास पहला वर्ड आया z। ठीक है, अब मैं अगले वर्ड पे चलती हूँ। ठीक है, इसी तरह से ऑन करते जाएं, जरा अपने पास सब बच्चे करते जाएं। ठीक है, टाइम दे रही हूँ मैं, जिससे मैंने अभी पहले नहीं आपको करके दिखाई है, देखिए कमेंट्स में मैंने करके दिखाया है। सब बच्चे अपने पास कर लें, मैं रैंडमली पूछूंगी, रैंडमली बच्चों से पूछूंगी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। जरा ये अपने पास सब बच्चे लिखे, आगे इसको करें सॉल्व। किस तरीके से सॉल्व करोगे? फॉर एग्जांपल